तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम आपका 2 मई से होना है, तो उसी एग्जाम में पूछे जाने वाले आज टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि हम लेकर आए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न है कि इसका जो पीडीएफ है कहाँ पर मिलेगा या कहाँ पर मिलता है। तो आपको बता दें, पीडीएफ आज से आपको रेगुलर मिलेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बस आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह हर दिन प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका सन 1918 में। ठीक है, सन 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। किस लिए किया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में मोहनदास गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग के महामारी के कारण अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए उच्च करों के भुगतान करने में असमर्थ है। ठीक है, इसके अलावा यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। इसके अलावा गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन देने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1918 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपका क्या चल रहा है, तो आईपीएल चल रहा है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है। तो उसी तरह दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है वो दोस्तों आपका एक सेल लेकर आया है टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के नाम से। ठीक है, जो कि आपका 9 से 11 अप्रैल तक दोस्तों आपका चलना है। इस सेल में दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास है आपका 399 की जगह मात्र 299 में जो कि आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो ये पास आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देता है और मात्र 269 रुपये में दोस्तों आपको ये पास है जो कि आपको अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका क्या क्या मिलता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन और आपका मॉक टेस्ट आगामी एग्जामों का। तो एक साल के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम होंगे सभी एग्जामों का, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या किसी भी पीसीएस किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस ऑफर में आपको जो पास परचेज करने के अलावा क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों जो भी लकी विनर होंगे, लकी विजेता होंगे, लकी स्टूडेंट होंगे, उनको आईपीएल मैच का टिकट भी दोस्तों आपका एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि 10% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आवास एवं शहरी मंत्रालय ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, राज्य हैं जहाँ की लोक कला के रूप हैं, तो देखिए पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका सांझी और लघु कला ये आपका उत्तर प्रदेश संबंधित है। तमिलनाडु से आपका तंजौर चित्रकला और मिक्का चित्रकला आपका तमिलनाडु से है। इसके अलावा झारखंड से देखिए, झारखंड से आपका कौन कौन सा है, तो पैटकर है, जादो पटिया चित्रकला है, सोहराई कला है, कोहवर कला है, गंजू कला है, कुर्मी कला है, मुंडा कला, टूरी कला और घाटवाल कला ये आपका झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा भी है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से दोस्तों कौन कौन सा है, तो वर्ली चित्रकला है। इसके अलावा पिंगुली चित्रकथी ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित चित्रकला है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब है जो कि आपका जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित या रीजनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका रिपीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के शासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो आपको बता दें इसे 1240 ईस्वी में आपका दिल्ली के शासन से आपका हटाया गया था। इसके अलावा ये आपका दिल्ली के शासन पर बैठी कब थी, तो ये आपका 1236 ईस्वी में आपका दिल्ली के शासन पर बैठी थी और 4 साल के बाद ही 1240 में इनकी जो मृत्यु आपका हो गया था। ठीक है, तो 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से उतार दिया गया था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा
उच्चतम न्यायालय की परामर्शीय क्षेत्राधिकार, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडाई संविधान से और कुछ भी लिए गए हैं। पहला है तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, इसके अलावा एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। ये सभी जो चारों चीज़ें हैं आपके कनाडाई के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है, तो कर्नाटक जो संगीत है आपके भारत के 4 राज्यों तक सीमित है। पहला तो आपका कर्नाटक है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आपका केरल। कर्नाटक संगीत आपका ये इन 4 राज्यों तक ही सीमित है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो फीफा वर्ल्ड कप महिला 2023 की जो मेजबानी है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। इसके अलावा फीफा के बारे में जानें तो फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है जो खुद को एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच फुटबॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय के रूप में वर्णित करता है। इसके अलावा ये एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा ये स्थापित कब हुआ था, तो 21 मई 1904 को आपका स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका रूए सेंट होनरो पेरिस में एक जगह का नाम है। पेरिस का है तो फ्रांस में है। इसके अलावा मुख्य अंग कौन सा है, तो फीफा कांग्रेस का मुख्य अंग है। पर स्थापित कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में आपका हुआ था। वर्तमान चैंपियन कौन है, वर्तमान चैंपियन तो आपको बता दें फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम महिला में आपके वर्तमान है में जो चैंपियन है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा ने किया है। ठीक है, स्कूली बच्चे के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में आपके नवीन पटनायक ने सोमवार को KIIT और KISS के साथ सजदारी में उड़ीसा की फीफा की एक पहल फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत किया है। इस पहल के तहत लगभग 2000 स्कूली में बच्चों को 43,000 से अधिक फुटबॉल है जो कि वितरित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां जो संस्करण है आपका मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 8 शहर में आयोजित है जो कि किया गया था। 30 से आपका 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कौन कौन सा, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला और बालाघाट और खरगोन जो कि महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, वह उन शहरों में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है। अगला है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 3 इंच नॉर्थ भारत के डैश राष्ट्र से होकर गुजरता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन की बात करेंगे तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम से होकर गुजरता है। तो इन 8 राज्यों को भी आप है जो कि याद कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि औसत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका राइट आंसर 13 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो पृथ्वी की सतह सबसे निकट पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। इसके अलावा इसकी जो मोटाई की बात करेंगे तो 7 से 20 किलोमीटर है और इसमें जल वाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। इसके अलावा समताप मंडल की बात करेंगे तो दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग कितना ऊपर समाप्त होती है, तो आपका 50 किलोमीटर ऊपर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अगला है कि दिनोधर पहाड़ियाँ दिनोधर हिल्स भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर डॉक्टर कृष्ण सिन्हा हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो ये आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा इन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1940 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो कि कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ आधुनिक बिहार के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट में एक के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन
करते हुए भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है 1957 से 1961 तक। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका थैलाफाइटा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका जे चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो खोज है जे चैडविक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन के द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा प्रोटॉन का आपका गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का आपका जेम्स चैडविक इसका राइट आंसर आपका हो ही जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 355 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि बाहरी आक्रमण से या आंतरिक अशांति से राज्यों की जो रक्षा करना है आपका केंद्र सरकार का ही कर्तव्य है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 354 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 354 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 354 आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन के दौरान राज्य के राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों के आवेदन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 355 हम लोग ने जिक्र कर चुका है। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 56 बताता है। 356। इसके अलावा अनुच्छेद 357 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 357 कहता है अनुच्छेद 356 के तहत जारी एक घोषणा के तहत विधायी शक्तियों के आभास के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 358 है जो कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधानों के निलंबन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 359 है जो कि आपातकालीन स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 307 है जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका Ctrl+W इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका शेरशाह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज के 25 प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने आपको बताने का जो प्रयास किया है। इससे समाप्त जो आपके एग्जाम आगामी होने वाले हैं किसी भी एग्जाम चाहे SSC MTS का हो या SSC का कोई भी एग्जाम हो उनमें जो प्रश्न है इसी के इर्द गिर्द जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो PDF टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।